कॉन्फ्रेंस करने का मतलब मेरा, जनता बहुत परेशान है। जनता की समस्या ये हो गई है कि महंगाई उसके सर पे बैठा हुआ है और ज़मीन का निर्माण उसके पैर के नीचे लड़खड़ा रहा है। एक निर्माण हो नहीं रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, दूसरा निर्माण चालू हो जा रहा है। आधा अधूरा काम इन्होंने छोड़ दिया है और पार्टी के पास जिम्मेदार व्यक्ति है ही नहीं। जनता अपनी शिकायत कहाँ करे, जितने के बाद सब नदारद है। स्थिति ये हो गई है कि जनता जाए कहाँ। जनता अपना काम छोड़ करके तो कहीं जाएगी नहीं। जनता ने अगर पहले की पार्टी को हटाई और नई पार्टी लाई तो किस लिए लाई? क्या काम धाम छोड़ करके पार्टी वालों को खोजे या अपनी समस्या के लिए दर दर भटके? स्मार्ट सिटी बन रहा है, अच्छी बात है और अच्छी बने, लेकिन क्या इसी तरह बने कि एक ज़मीन खोद रहे हैं, आधा बना के दूसरी गली में निकल जा रहे हैं और फिर उस जनता वही गड्ढे में गिर रही है? 3-3 महीना 4-4 महीना हो जा रहा है। निर्माण कार्य दिन में चल रहा है, जिसमें पब्लिक आ रही जा रही उसी में निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य रात में होते हैं, 20% काम दिन में होते हैं, 60% काम रात में होते हैं, और आप जो दिन में निर्माण कर रहे हैं आप। और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई क्षेत्र में दिख नहीं रहा है। ठेकेदार अपने मन से काम सही कर रहा है, मानक रूप में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने वाला इस समय कोई नहीं है। सिर्फ हमें पार्टी पे बैठा दो, बस, इससे ज़्यादा कोई काम रह नहीं गया है। विरोध आप कैसे करेंगे, क्या है? देखिए भाई, विरोध तो ये है कि जनता एक दूसरे से सिर्फ कह पा रही है। इस समय स्थिति ये हो गई कि जनता कहीं जा नहीं पा रही है, ना कुछ कह पा रही है। महंगाई उसके माथे पर बैठा है, वो अपना धंधा छोड़ के, नौकरी छोड़ के क्या अब यही काम करने को रह गई है? क्या अखबारों के माध्यम से और तमाम माध्यमों से इनको नहीं जानकारी हो रहा है कि महंगाई कहाँ पर है? 2014 में गैस सिलेंडर के रेट कितने थे? सिटी केबल की स्थिति है, सेट बॉक्स लगवा लो। हर व्यक्ति जो है अलग थलग हो गया है। पहले एक परिवार में केबल के कारण एक पारिवारिक संबंध थे, आज हर आदमी अपना केबल लगा रहा है और अधिक पैसा उसका दे रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है कि जनता जो सोच के लाई थी अब वह कार्य कर नहीं पा रहे हैं, और जनता ऐसी चीज़ है कि वो अपना निर्णय कभी भी बदल सकती है। पीछे हम जो है देखते हुए चले आ रहे हैं, जनता जो चाह रही है आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाइए सब है, लेकिन जनता का जेबा देखते हुए बनाइए। लॉकडाउन था, सबके व्यवसाय बंद थे, शोरूम बंद थे, दुकानें बंद थी, लेकिन किसी का बिजली का पैसा लेस नहीं हुआ, सब पैसा जोड़ा गया। अरबों खरबों रुपया कोरोना के नाम पर पास हुआ, लेकिन किसी जनता के जेब में कुछ नहीं गया। सिर्फ बस खाता पूर्ति रहा है कि बस हमने जनता के लिए किया। अरे जनता के लिए सबसे बड़ी चीज़ था कि आप उसके, ठीक है किराया आपने माफ, किराया आपके बात की बात नहीं, प्राइवेट था, सरकारी था, लेकिन बिजली का काम तो था कि कम से कम जनता के लिए आप बिजली का बिल माफ़ कर दिए होते। कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ। और दूसरी बात जो है, दिन पर दिन गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। सब हिंदुस्तान अपना है, लेकिन क्या है, विदेशों का आप रेट देख रहे हैं। विदेश में पेट्रोल का रेट है तो विदेश में खाने वाले तेलों के ये रेट है, आप विदेशों से चल रहे हैं। विदेशों का आप जो है तुलना कर रहे हैं। अभी विदेशों का तुलना करने लायक अभी हम लोग नहीं हैं। मलेशिया का रेट रिफाइन का ये है तो विदेशों में सोना का रेट ये है, तो विदेशों में जो है पेट्रोल के रेट ये खुल रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता है, ये विदेश नहीं, पहले अपना घर देख रही है। अगर पेट्रोल 100 नहीं 200 होगा, मजबूरी में जिसको आना जाना वो आ जाएगा, लेकिन ये कहना जरूरी नहीं है कि महंगा तो खरीद रहा है। उदय जी, चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? हाँ भाई, हमारा क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हमारे भाई जनता से जुड़े हुए हैं। जनता की समस्याएं अनगिनत हैं, उसके लिए गिनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिनाना ये मूर्खता है। हम आएंगे तो आपको ये देंगे, अरे हम क्या देंगे? जनता का चीज जनता के पास जाए, जनता की समस्या हमारे तक आए, हम उसका निदान करें।